सोचो, तुम स्पेस में हो और तुम्हारे आसपास सिर्फ अंधेरा है और अचानक एक ब्लैक होल तुम्हें अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ना कोई ब्रेक होगा, ना कोई एस्केप, सिर्फ ग्रेविटी का एक ऐसा जाल जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आती। सबसे पहले क्या होगा? ये तो खैर सबको ही पता है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, लेकिन क्या वहाँ मौत से भी ज़्यादा कुछ डरावना हो सकता है? आज हम साइंटिफिकली एक्सप्लोर करेंगे, अगर तुम ब्लैक होल में गिरते हो तो सेकंड बाय सेकंड क्या होगा। और लास्ट तक रुकना, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है वो तुम्हारी रियलिटी की समझ ही बदल देगा। जैसे ही तुम ब्लैक होल के पास जाओगे, सबसे पहले तुम फील करोगे एक्सट्रीम ग्रेविटी का डिफरेंस। तुम्हारे पैर ब्लैक होल के ज़्यादा पास होंगे और तुम्हारा सर थोड़ा दूर, जिसका रिजल्ट ये होगा तुम्हारे पैर तुम्हारे सर से ज़्यादा फोर्स से खींचे जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी स्ट्रेच होने लगेगा। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, तुम लिटरली स्पैगेटी की तरह लंबे हो जाओगे, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल ब्लैक होल्स के साथ होता है। अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव हुआ, जैसे कि जो गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, तो तुम शायद इवेंट हॉरिजन तक भी सरवाइव कर जाओ। और यहीं से स्टोरी और डेंजरस हो जाती है। इवेंट हॉरिजन है क्या? वो इनविजुअल बाउंड्री जिसके बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। अगर तुम उस लाइन को क्रॉस करते हो तो बाहर के लोग क्या देखेंगे? उनके पर्सपेक्टिव से तुम स्लो होते जाओगे और फिर फ्रीज, और उनको लगेगा तुम टाइम में जम गए हो, लेकिन तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सब नॉर्मल चलेगा। ये है आइंस्टीन की रिलेटिविटी का गेम। टाइम एक्चुअली स्लो हो रहा होगा और शायद बाहर की पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर तुम कुछ ही सेकंड्स में देख सको। सोचो, तुम गिर रहे हो और तुम देख रहे हो स्टार्स एक्सप्लोड होते हुए, गैलेक्सीज कोलाइड करते हुए और यूनिवर्स का एंड, लेकिन तुम रुक नहीं सकते। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अंदर है क्या? ब्लैक होल के सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी जगह जहां डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, स्पेस जीरो होता है और फिजिक्स के सारे नियम और कानून फेल हो जाते हैं। यहाँ जाकर हमारी सारी नॉन साइंस ख़त्म हो जाती है। कुछ थ्योरीज कहते हैं शायद ब्लैक होल एक टनल हो या एक वार्म होल जो तुम्हें किसी और जगह ले जाए, किसी और यूनिवर्स में। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स हो सकता है, और अगर ऐसा है तो शायद हमारा यूनिवर्स भी किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर हो। मतलब तुम सिर्फ गिर नहीं रहे हो, तुम शायद जन्म ले रहे हो। यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर तुम ब्लैक होल में गिरते हो तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? फिजिक्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, लेकिन ब्लैक होल सब कुछ निगल जाते हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन को कहते हैं इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने थ्योरी बनाई, हॉकिंग रेडिएशन, क्वांटम इफेक्ट्स और होलोग्राफिक यूनिवर्स। अगर तुम ये सारी चीज़ें भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, मैं अगली वीडियोस में इन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब ब्लैक होल सिर्फ स्पेस मॉन्स्टर नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े पजल हैं। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या तुम एक्चुअली कभी सिंगुलैरिटी तक पहुंच भी पाओगे, या तुम्हारी बॉडी एटॉमिक लेवल पर पहले ही ब्रेक हो जाएगी। सच ये है, हम श्योर नहीं हैं। ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है ये आज भी मिस्ट्री है, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम ब्लैक होल में गिरते हो तो तुम सिर्फ मरोगे नहीं, तुम फिजिक्स की बाउंड्रीज क्रॉस करोगे और शायद रियलिटी की भी। ब्लैक होल्स मॉन्स्टर नहीं हैं, वो यूनिवर्स के दरवाजे हो सकते हैं। और अगर कभी फ्यूचर में इंसान उन्हें समझ पाया तो शायद सबसे पहला ट्रैवलर तुम ही हो सकते हो।